Today, आज के दिन God wants to give us the fullness of the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा की पूर्णता को प्रदान करें। In Acts 1, 4 and 5, प्रेरितों के काम 1:4 और 5 में Jesus says, यीशु कहते हैं, wait for the gift my Father promised. मेरे पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, The gift which you have heard me speak about, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, and you will be baptized with the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। You will be baptized with the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करोगे। Today, this is the gift that Jesus is giving us. आज ये एक वरदान है, दान है जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं, Full of the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अग्नि की पूर्णता को दे रहे हैं And living with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ जीने के वरदान। Be prepared to be baptized with the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मा को पाने के लिए तैयार हो जाएं। So Jesus says, इसलिए यीशु कहते हैं, wait for this gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के इस वरदान के लिए ठहरे रहो। Wait upon me. तुम मेरी प्रतीक्षा करो, Ask me. मुझसे मांगो, Thirst for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास रखो। Tell him, Lord, I want your Holy Spirit. आज आप उससे कहें, प्रभु जी मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए, And surely you will be baptized. और निश्चय ही आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। Today is the day. आज ही वह दिन है मेरे प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। Who is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन है? He is God in the form of Spirit. ये तो परमेश्वर स्वयं है जो कि आत्मा के रूप में हमारे पास है, And He is given to us to live inside us और वो हमें दिया गया है ताकि वो हमारे अंदर में जीवित रहे through the Lord Jesus. स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Through the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में जीवित रहे वो। As Jesus died on the cross for us, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मर गए, He said in His final words, तो अपने अंतिम वचन में उन्होंने यूं कहा था, Father, हे पिता, I leave my spirit with you. मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। This is the only thing that is left in me. ये एकलौती चीज है जो आज मुझ में बची I है, give even the spirit with whom you placed inside me. और इस आत्मा को जिसे आपने मेरे अंदर रखा था, अब मैं आपको देता हूँ। I commit my spirit. मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूँ। Father, पिताजी, give it to your children. आज उसे अपने बच्चों को दे दें, Give this spirit to your children. अपने बच्चों को यही आत्मा दे दें, As Jesus says in this Acts chapter 1, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम अध्याय 1 में कहते you हैं, will receive the spirit which the Father has promised. आप भी इस पवित्र आत्मा को जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है निश्चय पाएंगे। You will receive Him. आप उसे निश्चय प्राप्त करेंगे। I have given the spirit to my Father. मैंने अपनी आत्मा अपने पिता को सौंप दी है, He will give you this Holy Spirit. वे तुम्हें ये पवित्र आत्मा देंगे। How do we receive Him? तो हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? By receiving what Jesus did on the cross for us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ क्रूस पर किया उसे स्वीकारने के द्वारा, As we become His child, washed by His blood, जब हम उसके लहू के द्वारा धोए हुए उसके संतान बन जाते the हैं, blood that Jesus spilt on the cross for us, तो जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर उंडेला था, then we are eligible to receive this gift of the Holy Spirit. तब हम इस योग्य बन जाते हैं कि हम इस पवित्र आत्मा को अपने लिए प्राप्त कर सकें। The Father gives the Holy Spirit to those who have become His children through the Lord Jesus. पिता जो है अपना पवित्र आत्मा उनको देता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी संतान बन जाते हैं। And look at 1 Corinthians 6:19. और देखिए पहला कुरिन्थियों 6 का वचन हमारे लिए क्या कहता है। The Bible says, "Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit?" वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। The Holy Spirit who is in you, वह पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर में है, whom you have received from God. जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है। You are not your own. तुम अपने आप के, अपने स्वयं के नहीं हो। We might be thinking our body, our life, everything belongs to us.
हम सोचते होंगे हमारा शरीर, हमारा जीवन, ये सब कुछ जो है वो हमारा है We only have to live with all this tension. और हमको बस इसी चिंता के साथ ही रहना है We only have to conduct this tough life. और हमें इस कठिन जीवन को ऐसे ही चलाते रहना है। We only have to find our life's purpose and go in it. हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके उसमें आगे बढ़ते जाना है। But the scripture says, लेकिन शास्त्र कहता है मेरे प्रियो, this body, this life is not yours. यह शरीर और यह जीवन जो है वो आपका नहीं है, It belongs to the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के लिए है, पवित्र आत्मा का है, He is the one who lives through you. क्योंकि वही है जो आपके द्वारा आप में जीता है। He is the one who conducts your life. वही है जो आपके जीवन को संचालित करता है And He's the one who uses your life. और वही है जो आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। So don't take the burden of living your life upon you. इसलिए अपने जीवन को जीने के लिए उस बोझ को आप खुद पर न उठाएं। What am I going to do? अरे मैं क्या करूंगा, Am I going to cross this problem? मैं इस समस्या से कैसे पार पाऊं। Your life is not yours to worry about. आपको ये चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका जीवन आपका ही नहीं है कि आप उसकी चिंता करें। Today, submit your life to the Holy Spirit आज अपना जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दें and let Him guide you to live your life. और उसे मौका दें कि वो आपके जीवन की अगुवाई करे। Let Him take you to every blessing. उसके आप मौका दें कि हर एक आशीष में पवित्र आत्मा जो है आपको अपने साथ लेकर के चले। Let Him solve your difficulty आप उसे मौका दें कि आपके हर एक परेशानियों का वो हल निकाले and let Him use your life with power. और आप उसे मौका दें कि आपके जीवन को सामर्थ्य के साथ वो काम में लाए। Our job is to submit to the Holy Spirit. हमारा काम है कि हम स्वयं को पवित्र आत्मा के हवाले कर दें। Every day, प्रतिदिन tell Him, Holy Spirit, you lead me. आप उससे कहें कि हे पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करिए। I'm going to my shop, Lord. मैं तो अपने दुकान को जा रहा हूँ प्रभु, Please lead me and use me. आप मेरी अगुवाई करें और आप मुझे काम में लाएं। Tell me what all to do. मुझे बताइए कि मुझे क्या कुछ करना है। Take me away from evil. मुझे हर एक बुराई से आप दूर ले जाइए। You live through me. आप मेरे द्वारा जिए Let everyone see good things coming from me. और हर एक जन मुझसे अच्छी बातों को आते हुए देखने पाए। Let everyone see good nature coming from me. हर एक देखें कि मुझसे एक अच्छा चरित्र बाहर निकल रहा है। And you will start to feel the Holy Spirit living through you. और तब आपको महसूस होगा कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा से जी रहा है। He has told me, Sam, उसने मुझसे कहा, सैम, today in this discussion, speak this. आज की बातचीत के दरमियान में इसी के ऊपर And बोलो। He leads me in our office discussions. और वो मुझे हमारे ऑफिस के डिस्कशन में भी प्रतिदिन अगुवाई देता है। Today in this meeting, I'm going to use you to speak this word. आज इस सभा में मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, वो कह रहा है कि तुम्हें इस वचन को बांटना है। Everything then that comes out of you will be from the Holy Spirit. और उसके बाद तुमसे जो कुछ भी बाहर निकलेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा से होगा। What do we have to do? हमें क्या करना है प्रियो? Submit. समर्पण करना है। Submit our choices to the Holy Spirit. हमें अपने चुनाव को पवित्र आत्मा के हवाले कर देना है। Submit our life's purpose to the Holy Spirit. हमारे जीवन के उद्देश्य को हमें पवित्र आत्मा को सौंप देना है। Then more than what you desire, God will have lifted you up in a higher way. तब पाएंगे कि आपने जो चाहा उससे कहीं बढ़ करके परमेश्वर ने आपको और भी ज्यादा ऊंचा उठा करके रखा हुआ है। The Holy Spirit leads you into all truth, into the plan of God. पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की योजना में आपको हर एक सत्य तक पहुंचाएगा। In John 16:13, यूहन्ना 16 और उसके वचन 13 में हम पाते हैं, it says the Spirit will guide you into all truth. वहाँ लिखा है कि आत्मा जो है तुम्हें हर एक सत्य में अगुवाई करेगा And He will show you what is to come. और आने वाली बातों को भी दिखाएगा। Yes, He makes you see the plan of God, the will of God in your life and only go towards it.
हाँ, वो ऐसा करता है कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा को देख सकते हैं और उसी के तरफ आप बढ़ सकते हैं। Many times we are deceived to make wrong choices and enter into wrong things in our life. अनेक बार हम धोखा खाते हैं कि जीवन में गलत निर्णय लें और गलत बातों में बढ़ जाएं। But the Holy Spirit makes our heart clear, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारे हृदय को साफ करता है, our mind clear, हमारे दिमाग को साफ करता है, only to walk towards the will of God. ताकि हम केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा की ओर बढ़ते रहें। And He only opens such doors of blessing in our life. और वो हमारे जीवन में आशीषों के ऐसे ही दरवाजों को खोलता है And He protects us in the will of God. और हमें परमेश्वर की इच्छा में वो सुरक्षित रखता है। Then we will not be led by the lust for money, और तब हम पैसे के लोभ के द्वारा से इस संसार में काम नहीं करेंगे। the lust to increase wealth for ourselves, ये लालच कि हम अपने लिए धन संचय करें the lust for power and a great name in this world. या इस संसार में एक बड़ा नाम या पद की लालसा, अधिकार की लालसा, We will say no. इन सारी चीजों को हम ना कहेंगे। I only want the will of God. मैं केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए चाहता हूँ, चाहती हूँ। And the Holy Spirit will lead you as per the will of God. और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आपकी अगुवाई करेगा To much greater things that you desire with your own lust. ताकि आप अपनी चाहत या वासना से बढ़ करके कहीं ज्यादा बड़ी बातें, उत्तम बातें कर पाएं Nothing will be lacking for you. और आपके लिए किसी बात की घटी ना होगी। He operates this prophetic gift which connects our heart with the heart of God. वो इस भविष्यवक्ताई वरदान के साथ काम करेगा जो हमारे हृदय को परमेश्वर के हृदय में एक कर देता To है, know the voice of God. ताकि आप परमेश्वर की आवाज को जानें, To start hearing His voice. कि आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करें। How does this prophetic gift operate? यह भविष्यवक्ताई वरदान जो है वो कैसे काम करता है, To whom does this operate? ये किन के लिए काम करता है? To those who read the word of God. उनके लिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। You practice understanding God's voice only when you read the word of God. केवल जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनने और उसे सही सही समझने भी लगेंगे। There He will indicate you a promise through a scripture. तब वो आपको शास्त्र से एक अपने प्रतिज्ञा की ओर इशारा करेगा And in your heart you will start to identify, yes, this is the voice of God. और तब आप अपने हृदय में इस बात को पहचान पाएंगे, अरे हाँ, ये तो परमेश्वर की ही आवाज है। And as you practice, you will start understanding God's voice. जब आप उसे और भी ज्यादा काम में लाते जाएंगे, आप परमेश्वर की आवाज को समझते जाएंगे। Secondly, this prophetic gifts operates for those who only seek the will of God. दूसरी बात, ये भविष्यवक्ताई वरदान जो है केवल उनके लिए कार्य करता है जो परमेश्वर की इच्छा की खोज में और चाह में रहते हैं, And not our own desires. न कि अपनी इच्छा और चाहत में। And thirdly, for those who pray for others and love others. और साथ ही तीसरी बात, वे जो दूसरों से प्रेम करते हैं और केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। For those who have a heart for other people. ऐसे लोग जिनका हृदय जो है दूसरे लोगों के लिए तड़पता है, God starts speaking in your heart for other people. तब परमेश्वर औरों के बारे में आपसे, आपके हृदय से बात करने लगता है। You will start to hear His voice. आप परमेश्वर की आवाज को सुनना प्रारंभ करेंगे। Pray for this sister for this problem. इस बहन के लिए, इस समस्या के निमित्त तुम प्रार्थना करो। Tell them this is what I'm going to do for them. उन्हें बताओ कि मैं उनके लिए ये करने वाला हूँ। Tell them this is the word of God for them. उन्हें बताओ कि उनके लिए परमेश्वर का वचन ये है। So as you read the word of God, seek the will of God and minister for others. तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे और औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, Then God starts speaking to you तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करते हैं and communicating with you और आपसे बातचीत करते हैं and starts leading you into the will of God for your own life also. और ये आपके लिए भी परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करता है। He leads you into all truth. वो हर एक सत्य में आपकी अगुवाई करता है। So this is what the Holy Spirit wants to do in our life, my friends. तो मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में यही करना चाहता है।
How many of you want this blessing of the Holy Spirit? आप में से कितने हैं जो पवित्र आत्मा की इस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? How many of you want the leading of this Holy Spirit? कितने हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं? How many of you want your hearts to be full of the Holy Spirit? कितने हैं जो अपने हृदय को पवित्र आत्मा से पूरी तरह भरा चाहते हैं? Show your heart to God right now. इसी समय अपना हृदय आप परमेश्वर को दिखाएं। He said, wait for the Holy Spirit. उसने कहा पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहो। Ask Him, my friends. मेरे मित्रों, आप उससे उसकी मांग करो। I want your Spirit, Lord. प्रभु, मुझे आपकी आत्मा चाहिए। I want a relationship with you through the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे एक संबंध चाहता हूँ, संबंध चाहती I हूँ। want to live through the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा से जीवन जीना चाहता हूँ। I want Him to live through my life. मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के द्वारा वो जिए। Lord, use me. प्रभु जी, आप मुझे इस्तेमाल करें, Guide me. आप मेरी अगुवाई करें, Speak to me, Lord. आप मुझसे बात करें प्रभु। I long to hear your मैं voice. आपकी आवाज सुनने के लिए लालायित हूँ। I long to hear your voice. आपकी आवाज सुनने के लिए मैं लालायित हूँ प्रभु जी। Love me, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करें, Love me, Lord. मुझसे प्रेम करें प्रभु। I long to receive your love in my heart. मैं आपके प्रेम को अपने हृदय में पाने के लिए लालायित हूँ। I long for you to always be with me. मैं लालायित हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। Be my best friend, Lord. प्रभु, आप मेरे सर्वोत्तम मित्र बन जाएं। Be my best friend, Lord. मेरे सर्वोत्तम मित्र बन जाएं प्रभु। Ask Him, my friend. उससे ऐसा ही कहे मेरे प्रियो। Ask the Lord Jesus. प्रभु यीशु से कहे, He is right वो here. यहाँ पर ही है, He's right वो here. यहाँ पर ही है, He's right beside you. वो आपके बगल में ही है। Invite Him into your उसे heart. अपने हृदय में आमंत्रित करें। He's coming in. वो अंदर आ रहा है, He's coming वो in. अंदर आ रहा है, He's coming in. वो अंदर आ रहा है। The Holy Spirit is coming into your पवित्र heart. आत्मा आपके हृदय में आ रहा है। Love is being poured into your heart. आपके हृदय में प्रेम को उंडेला जा रहा है। Love like you've never experienced. ऐसा प्रेम जिसको आपने कभी भी महसूस नहीं He's किया। making you one with Him. वो आपको उससे एक कर रहा है, One with Him. उसके साथ एक बना रहा है। Yes, receive Jesus. हाँ प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार है, Receive Him through the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा उसे स्वीकार है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Right now, अभी be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। Thank Him. उसका धन्यवाद करें, Thank उसका Him. धन्यवाद The करें। day of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के दिन के लिए A धन्यवाद। life with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में हमारे जीवन के लिए धन्यवाद The love of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रेम के लिए धन्यवाद। Lord, we thank you. प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते Thank हैं। you for your आपके miracles. चमत्कारों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।